हाय गाइस, मैं हूं स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइट वंडर। सो एवरीवन, आज का ब्लॉग होने वाला है एक हैप्पी ब्लॉग। हैप्पी इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमारे घर में एक खुशी की वाइफ जो है वो दौड़ पड़ी है। कारण ये है कि दर्शल का एडमिशन हो गया है। जिस स्कूल में मैं चाहती थी उसी स्कूल में। जी हाँ, अभी मैं एडमिशन करा करके घर पहुंची हूँ। दर्शल भी खेल रहा है एंड मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस को निकल गए हैं आफ्टर एडमिशन। एंड मैं आपको बता दूं कि इस स्कूल के बारे में ही मैंने आपको कहा था कि मैं सेकेंड राउंड के फॉर्म का वेट करूंगी। देयर आफ्टर मैं सारे प्रोसीजर्स को कंप्लीट करूंगी, इंटरव्यू दिलवाऊंगी खुद का और अपने हस्बैंड का, दर्शल का, सबका वही ले लो। एंड फिर रिजल्ट भी आया। 2 दिन के बाद रिजल्ट आया एंड दर्शल ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया था। मेरिट लिस्ट में उसका नाम आया एंड उसके बाद आज के दिन इसका एडमिशन था, तो एडमिशन हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मैं रिजल्ट के लिए गई थी, मतलब मैं फॉर्म लेकर के आई, देयर आफ्टर मैंने बहुत भाग दौड़ की इस एडमिशन के लिए, क्योंकि इसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना था कि दर्शल जो है वो फिजिकली और मेंटली फिट है। बच्चों के लिए ये फिजिकल सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो देखे जाते हैं। इसका कारण ये है कि इनकी जो आई साइट है और हियरिंग पार्ट है ये भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि टीचिंग के टाइम इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बच्चा अच्छे से सुन सकता है, बातों को समझ सकता है, देख सकता है, खासतौर से ब्लैक बोर्ड वगैरह जो भी हो। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट मुझे चाहिए था। देयर आफ्टर ब्लड ग्रुप वगैरह भी देना था, तो ब्लड टेस्ट भी मैंने करवाया। दर्शल को लेकर ये सारी चीज़ें जो है मैं खुद ही कर रही थी, तो थोड़ा सा मेरे लिए ये जो था सारा कुछ नया था और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा थकावट भी फील कर रही थी, क्योंकि घर पर आने के बाद घर का काम भी देखना होता है ना। तो ये सारी होने के बाद, ये सारी चीज़ें होने के बाद जब मैं इंटरव्यू के लिए लेके गई तो इंटरव्यू दर्शल का काफ़ी अच्छा गया। उसमें दर्शल ने चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया। जैसे वहाँ पे कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे, उसने सारे फ्रूट्स जो है बता दिए। देयर आफ्टर उसने एनिमल्स को भी पहचान अच्छे से कर लिया। देयर आफ्टर उनसे मम्मी पापा के बारे में पूछा गया, कलर्स की पहचान करवाई गई। कलरफुल पेंसिल्स रखे हुए थे तो उन्होंने वहाँ पहचान करी। देयर आफ्टर कुछ वेजिस थे, मतलब वेजिटेबल, वो पहचान करी। राइम्स इन्होंने सुनाए, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। इस तरह से वहाँ पर इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। देयर आफ्टर फादर ने भी हमारा इंटरव्यू लिया एंड बस मुझे ये लग रहा था ना कि कहीं टीचर्स इस बात को नोटिस ना करें कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा चंचल है। मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि टीचर समझे कि शायद बच्चा इनडिसिप्लिन हो, माँ बाप के कहे में ना आता हो, तो टीचर्स की कहे में कैसे रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जिस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा डाउटफुल थी, बट ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई और रिजल्ट आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने वहाँ पर एक छोटा सा क्लिप बनाया जब रिजल्ट के लिए मैं वेट कर रही थी। मैं 1 घंटा पहले पहुंच गई थी वहाँ पर, क्योंकि मैं दर्शल को स्कूल ड्रॉप करके डायरेक्ट वहाँ गई थी, क्योंकि बार बार घर आना एंड देन उधर जाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम था। इसका कारण था कि मैं आधा रास्ता तय कर जाती थी जब मैं स्कूल उसे ड्रॉप करती थी यूरो किड्स में। तो मैंने कहा यार छोड़ दो, वहाँ ही वेट कर लेंगे। तो फिर ऑटो वाले भैया ने मुझे वहाँ छोड़ दिया था। तो मैं वहाँ वेट कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल कंडीशन में थी। तो वहाँ पर मैंने कुछ अपना मतलब वीडियो वगैरह क्रिएट किया है एंड देयर आफ्टर जब मेरिट लिस्ट आकर के बुलेटिन बोर्ड पे लग गया तो वहाँ पर भी मैंने अपना वीडियो बनाया है और वहाँ पर स्कूल का थोड़ा सा मतलब व्यू कैप्चर किया है। आसपास में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, इसलिए ज़्यादा ब्लॉगिंग वगैरह मैं नहीं कर रही थी वहाँ पर। तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी वो मोमेंट। मैंने कैप्चर इसलिए किया क्योंकि जब ऐसा सरप्राइज़ मिला तो मैं बहुत खुश हुई कि यार उसने क्लियर कर लिया। मैंने झट से अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, मैंने कहा कि क्लियर हो गया सब कुछ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, बाद बाकी प्रोसीजर्स क्या होंगे पता करके आए। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैप्चर करी है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सीधे लिए चलती हूँ बैक में। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस स्कूल में अभी जो एडमिशन हो चुका है तो कौन से आर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं और क्या कुछ भी जो जनरल हमें सुझाव दिए गए, बताए गए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। सो एवरीवन, ये यहाँ का ऑफिस एरिया है इस स्कूल का। यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, जहाँ पर ठीक 11 बजे मेरिट लिस्ट जो है वो आउट होने वाला है और बुलेटिन बोर्ड पे यानी कि नोटिस बोर्ड पे उसे चिपका दिया जाएगा। मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ। धीरे धीरे कुछ पेरेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं ताकि वो भी अपने बच्चे का रिज़ल्ट पता कर सके। और ये ऑफिस का जो एरिया है आप देख सकते हो, यहाँ पर फ़ीस सबमिशन वगैरह भी होता है। यहाँ पर सिर्फ ऑफिशियल टास्क के लिए पेरेंट्स आते हैं या फिर बच्चे आते हैं जो ऑफिस से जुड़े हुए काम है।
तो काफ़ी पीसफुल था यहाँ का, मतलब जो माहौल था, लेकिन टेंशन से भरा हुआ था। और फाइनली ये मेरिट लिस्ट आ गया है नोटिस बोर्ड पर। मैंने जल्दी से नाम पढ़ा और बिल्कुल मेरे बेटे दर्शिल का नाम इसमें था। मैं बहुत खुश हो गई। कुछ पेरेंट्स मायूस भी थे क्योंकि उनके बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर भी वो ट्राई दे सकते हैं। एंड मैं तो बहुत खुश हूँ और आप देख सकते हो अब मेरे चेहरे पर धीरे धीरे स्माइल आ रही है। अब मुझे करना क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि मैं निकलूँगी यहाँ से और सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को खबर करूँगी कि दर्शिल का नाम नोटिस बोर्ड में आ चुका है एंड हम लोग अब एडमिशन करवाने वाले हैं। तो बस यही, एंड इसके बाद मैं पता करके जाऊँगी कि हमें एडमिशन के लिए किस दिन आना है। तो ये है दर्शिल का न्यू स्कूल, जिसके लिए मैं इतने दिनों से प्रयास कर रही थी इस स्कूल में एडमिशन के लिए, और फाइनली दर्शिल ने एंट्रेंस क्लियर किया है। बहुत खुशी हुई है और घर में भी सभी को बहुत खुशी हुई है। एंड अब देखते हैं कि आगे क्या प्रोसीजर होंगे, दर्शिल किस तरह से स्कूल को ज्वाइन करेगा। सो एवरीवन, आपने देखा कि किस तरह मैं खुश हो गई थी जब मैंने देखा कि रिज़ल्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। तो एडमिशन करा कर जब आए हैं तो कुछ चीज़ें मुझे मिली है, लाइक स्कूल डायरी। मैं आपको बता दूं कि यूरो किड्स में इससे कहीं ज़्यादा बुक्स वगैरह थे, प्ले में ही थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑल इन वन एक ही बुक मिला है मुझे। ये फ्रंट कैमरा का है, व्यू तो आपको पीछे से दिख रहा होगा। इसमें सारी चीज़ें एक साथ दी हुई हैं बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। पेंसिल्स, पेन्स और कलर्स वगैरह हमें नहीं देने, वो स्कूल ही ने देगा, देर आफ्टर इनसे वापस ले लेगा। एंड अदर चीज़ें हैं लाइक बेल्ट है, टाई है, स्कूल ड्रेस वगैरह का, मतलब जिस दुकान से हमें लेना है उसमें हमें बता दिया गया है, उसके नाम को बता दिया गया कि आप वहाँ से ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें स्कूल से मिली है। मुझे बहुत खुशी है कि जिस स्कूल में मैं चाहती थी उस स्कूल में एडमिशन हो गया है। अब मुझे इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा क्योंकि प्ले ग्रुप था तो वो बहुत ही अलग था। बच्चों के खेलने पर ध्यान दिया जाता था, बच्चों के मूड पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन ये स्कूल और ये क्लासेस ऐसे नहीं होने वाले हैं। ये बाकायदा मतलब जब तक इनका इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसी स्कूल में रहेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देते रहे तब। तो मैं आपको बता दूँ कि क्लासेस 5 अप्रैल से स्टार्ट होंगे एंड 1 अप्रैल को पेरेंट्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, उन्हें किस तरह से मोटिवेट किया जाएगा अच्छा करने के लिए, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है, ऐसे पेरेंट्स के लिए है। और मुझे पता नहीं है कि डेट के हिसाब से कौन सा डे होगा। अगर वो छुट्टी वाला दिन हुआ तो मेरे हस्बैंड भी रहेंगे, अदरवाइज मैं तो जाऊँगी ही। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और दर्शिल नीचे खेल रहे हैं, मैंने सोचा थोड़ा खेल लो। दर्शिल के लिए आ गई है ये पिचकारी, रात भर उन्होंने पानी से खेला है। तो मैंने कहा कि नहीं, सुबह होगा जब मतलब फूलों में पानी देने का समय होगा तो इसी में भर करके पानी देना फूलों को, उसके बाद होली आएगी तब हमें पानी से नहलाना। तो ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ क्योंकि ये हैप्पी वाला ब्लॉग है। अब मैं आई हूँ तो थोड़ा मैं सबको खबर कर दूँ कि एडमिशन प्रॉपरली हो गया, क्योंकि हस्बैंड मेरे चले गए ऑफिस तो उन्हें भी मौका नहीं मिला किसी से बात करने का। तो मैं बता दूं सभी लोगों को, सभी लोग खुश हो जाएंगे एंड देयर आफ्टर तैयार होंगे दर्शिल एक नई जर्नी के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।